बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन कोई टॉपर बन जाता है और कोई एवरेज मार्क्स भी नहीं ला पाता। आखिर कमी कहाँ रह जाती है? कमी तुम्हारी तैयारी में होती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एम्बिशन बोर्ड। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपको एक ऐसा धमाकेदार टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिससे बोर्ड एग्जाम में कम से कम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी अगर आपको मार्क्स बढ़ाना है, मैथ को स्ट्रांग बनाना है, तो आपको ये सेशन पूरा देखना चाहिए। हम लोग समझते हैं सबसे पहला कि ये एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये क्या है, मैं इसे डिटेल से समझाता हूं। आओ देखो प्यारे बच्चों, लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। तो आओ इस टॉपिक को हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। आओ देखो प्यारे बच्चों, एक संख्या लो 3 और 9। क्या लिया हमने संख्या? 3 और 9। अगर मैं बोलूं इस 3 और 9 का एलसीएम ज्ञात करो, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? आओ मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताता हूं प्यारे बच्चों कि आप इसे कैसे ज्ञात कर सकते हो। सबसे पहला काम, आप लास्ट से पढ़ना शुरू करो, लास्ट से पढ़ना शुरू करो, लास्ट से पढ़ना शुरू करो। लास्ट में क्या है? मल्टीपल। लास्ट में क्या है? मल्टीपल। और मैंने अभी बताया कि मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। क्या होता है? पहाड़ा। तो आओ पहाड़ा पढ़ते हैं हम लोग 3 का, और फिर 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। देखो 3 का पहाड़ा आप जानते हो, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठी 24, 3 नमा 27, 3 दहे के 30। 3 का पहाड़ा आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत? चलो अब आप क्या करो, अब 9 का पहाड़ा पढ़ो। चलो 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54। चलो आपने 9 का भी टेबल पढ़ दिया। अब मल्टीपल तो हमने लिख दिया, मल्टीपल तो हमने लिख दिया। अब आप सेकेंड नंबर वाला वर्ड को समझो, ये कॉमन। कॉमन का मतलब क्या? कॉमन का मतलब क्या? कॉमन का मतलब जो दोनों में है। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। चलो मैच करो, दोनों में कौन कौन सी संख्या हमें मिल रही है, देख लो। देखो एक 9, और कौन संख्या मिल रही है देख लो, और कौन कौन संख्या मिल रही है? 18। चलो और कौन कौन सी संख्या मिल रही है? देखो यहाँ 3 नंबर के 27 भी आएगा, यानी यहाँ पे ये 27 और ये 27 ये भी मिल रहा है। यानी ये दोनों में बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों में कॉमन है। चलो ये दूसरा जो कॉमन का कॉन्सेप्ट था हमने समझ लिया। अब लास्ट में क्या है हमारा? लिस्ट। क्या है ये? लिस्ट। यानी कॉमन में से भी सबसे छोटी संख्या, यानी कॉमन में से भी सबसे छोटी संख्या कौन होगी? देखो कॉमन में से भी सबसे छोटी संख्या कौन आ रही है? 9। कौन आ रही है? 9। इसका मतलब एलसीएम, इसका मतलब एलसीएम किसका? 3 और 9 का कितना हो जाएगा? 9। कितना आसान कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। और कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं, देखो और देखो और देखो और देखो। आप देखो यहां ये 3 का जो मैंने पहाड़ा पढ़ा है, 3 का जो मैंने पहाड़ा पढ़ा है, ये जो संख्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये सारी संख्याएं 3 से विभाजित हो रही है। सारी संख्याएं 3 से कटती है ना? और देखो ये जो सारी संख्या लिखा है 9, 18, 27, 36, ये कितना से कट रहा है? ये 9 से कटती है। आप इसे विभाजित होती भी लिख सकते हो, आप इसे डिवाइड होती भी लिख सकते हो। यहां पे हमने लिखा है कि ये जो संख्या 3 है 3 से कटती है, और ये संख्या 9 है ये 9 से कटती है। आप
ये संख्या, अब इस पे गौर करो, ये जो संख्या 9 है, जो दोनों में कॉमन है, ये 3 से भी कट रही है और ये संख्या 9 जो है वो 9 से भी कट रही है। क्या कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसका मतलब इसकी परिभाषा अगर हम देना चाहेंगे तो क्या परिभाषा होगा? वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दोनों संख्या से कट जाए। आप देखो ना, यहाँ ये दोनों में से सबसे छोटी संख्या कौन है? 9 है, और 9 ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है। इसका मतलब 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 9 होगा प्यारे बच्चों। कितना आसान कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। चलो और भी मैं इसे डिटेल से आगे समझाऊंगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है HCF। क्या है? HCF। आओ इसको भी अपने दिमाग की बत्ती को जला के समझो। देखो कैसे समझना है इसको प्यारे बच्चों। देखो HCF, आप इसको भी लास्ट से पढ़ो, इसको भी लास्ट से पढ़ो। चलो लास्ट में हमारा क्या है? देखो सबसे पहला फैक्टर। सबसे पहला क्या है प्यारे बच्चों? फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या? फैक्टर का मतलब क्या? फैक्टर का मतलब गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या? दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या किस किस संख्या से कट जाती है वह उसका गुणनखंड कहलाता है। तो बताओ ये संख्या 3 कौन कौन संख्या से विभाजित होती है? तो आप बताओगे मुझे संख्या 3 है, 1 से भी कटती है, संख्या 3 है, 3 से भी कटती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो 9 1 से भी कटेगा, 9 3 से भी कट जाएगी, और 9 जो संख्या है वह 9 से भी कट जाएगा। हमने फैक्टर कर लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो हमने फैक्टर कर लिया है। अब चलो, अब हमारा ये दूसरा वर्ड क्या है? कॉमन। दूसरा वर्ड क्या है? कॉमन। दूसरा वर्ड क्या है प्यारे बच्चों? कॉमन। ये कॉमन को समझो, ये दोनों में कॉमन क्या है? देखो ये दोनों में कॉमन यहाँ 1 है, इसमें भी कॉमन 1 है, इसमें कॉमन कितना है? 3 है, इसमें कॉमन कितना है? इसमें भी कॉमन 3 है। दोनों में कॉमन क्या आ गया? 3 और 3। कोई दिक्कत? दोनों में कॉमन क्या आया? 3 और 3। ये दोनों में कॉमन है कौन? 3 और 3, 1 और 1 दोनों में कॉमन है। अब हम लास्ट वाला पढ़ते हैं, या फर्स्ट वाला इसको भी बोल सकते हैं हम लोग। ये फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट में क्या है? हाईएस्ट। हमारा फर्स्ट में क्या है बताओ? हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या। तो ये देखो दोनों में से कॉमन है हमारा 1 और 3, दोनों में से कॉमन है, लेकिन दोनों में बड़ी संख्या कौन है बताओ? कौन बड़ी संख्या है? 3। कौन बड़ी संख्या है? 3। तो इसका HCF क्या होगा प्यारे बच्चों? HCF बराबर 3। यानी 3 और 9 का अगर हम HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? कितना आएगा? 3 और 9 का HCF कितना आएगा? 3 आएगा। यानी अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? वह बड़ी संख्या, वह बड़ी संख्या जो जो दी गई संख्या को पूरा पूरी विभाजित करती हो, क्या कहलाएगी? HCF। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे वह उसका HCF कहलाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक और एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं। देखो आप संख्या लो 4 और 12। क्या संख्या लिया हमने? 4 और 12। चलो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले 4 और 12 का एलसीएम निकालना है। आप क्या करो, सबसे पहला काम 4 का टेबल पढ़ो। क्या करना है? 4 का टेबल पढ़ो। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20 एंड सो ऑन। अब आपको क्या करना है? टेबल पढ़ना है। किसका टेबल पढ़ना है? 12 का। 12 का पहाड़ा पढ़ो। 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60 एंड सो ऑन। अब क्या ढूंढना है आपको? अब देखो मल्टीपल हमने पढ़ दिया, पहाड़ा हमने पढ़ दिया, अब हमें कॉमन ढूंढना है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देख लो, हमारा सबसे पहला कॉमन हमारा क्या आ रहा है?
12 आ रहा है। और भी कोई कॉमन आएगा? देख लो, चार चार पचे 20, चार छक 24, ये 24 24 दोनों कॉमन आ रहा है। और भी हमारा बहुत सारा कॉमन मिलेगा, लेकिन इन सारे कॉमन्स में सबसे छोटी, लिस्ट का मतलब क्या हुआ? सबसे छोटी संख्या। लिस्ट का मतलब क्या हुआ? सबसे छोटी संख्या। ये दोनों में सबसे छोटी संख्या जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, वो कौन है? 12 है। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों? एलसीएम बराबर 12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो, अब क्या करना है आपको? इसका एचसीएफ निकालना है। क्या करना है? इसका एचसीएफ निकालना है। तो चलो, चार संख्या लिया हमने, चार। चार का गुणनखंड, कौन कौन संख्या जो चार को काट सकती है? बताओ। एक काटेगी चार को, दो भी काटेगी चार को, संख्या एक भी चार को काट देगा, संख्या दो भी चार को काटेगा, और क्या संख्या तीन चार को काटेगा? नहीं, संख्या अब डायरेक्ट चार इसको काटेगा, एक, दो और चार। ये इसका गुणनखंड हो गया। चलो, अब 12 का गुणनखंड करो। चलो, 12 कौन कौन संख्या, कौन कौन संख्या, कौन कौन संख्या 12 को काट सकती है? बताओ। एक भी होगा, और कौन होगा? बताओ। दो भी होगा, और बताओ कौन भी होगा? तीन भी होगा, और कौन कौन है? चार भी होगा, और कौन होगा? छह भी होगा, और कौन कौन होगा? और बताओ। 12 भी होगा। क्या 9 काटेगा 12 को? नहीं। इसका मतलब 12 का जो हमने गुणनखंड लिखा है, 1 2 3 4 6 और 12, देखो ये सारी संख्याएं 12 को काट देगी। चलो, हमने तो फैक्टर कर दिया है सबका। अब क्या करना है? कॉमन। अब क्या ढूंढना है? कॉमन। चलो, कॉमन कौन कौन है हमारा? एक कॉमन है, चलो ठीक है। हमारा दो भी कॉमन है, दो भी कॉमन है। चलो, चार भी कॉमन है, चलो चार भी कॉमन है। चलो, और भी कोई संख्या इसमें कॉमन आपको दिख रहा है? ये दोनों में कोई और संख्या कॉमन दिख रहा है? बताओ, कोई और संख्या कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं, और कोई कॉमन नहीं है। अब हमें क्या ढूंढना है? हाईएस्ट। अब हमें क्या ढूंढना है? हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन कौन कौन है? देखो यहाँ पे हाईएस्ट कौन है? ये तीनों में, एक दो चार में हाईएस्ट कौन है? कौन आ रहा है? बताओ। चार, यानी एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? एचसीएफ 4 और 12 का कितना हो जाएगा? 4। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, आपको इसी तरीका से समझ करके बनाना है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर संख्या बड़ी आ जाएगी जिसका टेबल हम लोग नहीं जानते हो, तो फिर हम क्या करेंगे? प्यारे बच्चों? आओ देखो, अगर संख्या आपको दे देता है कि 36 है और ये संख्या दिया है आपको 72, तो क्या आप 36 का टेबल जानते हो? क्या 72 का टेबल बना सकते हो? तो इसको हम लोग इस नियम से फिर नहीं बना पाएंगे। अगर संख्या आपको दे गया 96 और संख्या दे दिया, मान लिया जाए दिया है संख्या, आपको संख्या दिया 146, क्या 146 का आप टेबल जानते हो? पढ़ सकते हो? नहीं, कोई भी नहीं पढ़ सकता है प्यारे बच्चों, ये मुश्किल का काम हो जाएगा। तब फिर हम इसको किस मेथड से बताएंगे? कैसे फिर इसको हम लोग बनाएंगे? तब ऐसी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है प्यारे बच्चों, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स अगली वीडियो में दूंगा। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एलसीएम और एचसीएफ को चुटकी में निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो।